सियासी बहरान की शाहराह पे चलता चलता बहरान अब उस दहलीज पे जा पहुंचा है जिसे हम आईनी बहरान कहते हैं। और आईनी बहरान की दहलीज पार करके ये बहरान अब अदालती बहरान बन चुका है। अदालती बहरान जिस आंगन में पहुंच गया है, अब जब मुस्तकबिल में तारीख रकम की जाएगी तो ये उसके साथ लिखा जाएगा जहां ये लिखा हुआ है कि भुट्टो कत्ल एक स्टिग्मा था। इसी तरह अकामा केस नवाज शरीफ का एक स्टिग्मा बन गया। नजरिया जरूरत का एक फैसला माजी में आया, वो एक स्टिग्मा बन गया जो अब फ्रेज बन गया है हमारी पॉलिटिकल लाइफ में। तो अब बड़ा हम देख नहीं रहे, हम सोच नहीं रहे कि तीन बहरान, सियासी बहरान शुरू हुआ, चेन रिएक्शन बनता गया, आईनी बहरान बन गया और आखिर अदालती बहरान बन गया। जब हम इन तीनों को जमा करते हैं तो हमारा बहरान मुआशी बहरान बन गया। पहले मैं थोड़ी सी बात ये करता चलूँ कि कुछ ज़राए कहते हैं कि हम बस जी फटफ से निकले या IMF से निकले, लेकिन इसके बावजूद डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। कुछ कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं इसकी बुनियाद छोटी सी बना के, जिसकी मैं वजह बता रहा हूँ, मुमकिन है मैं कोई माहिर मुआशियात नहीं, कोई अच्छी खबर या अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए। मैं रिजवान रज़ी, जिसे रज़ी दादा भी कहते हैं, चूँकि वो बड़े बड़े अदारों में, बड़े बड़े अखबारात में कॉमर्स रिपोर्टर रहे हैं, कॉमर्स में उनकी गहरी नज़र है, उनसे भी डिस्कस कर चुका, उनसे भी सीख चुका कि सरहद जो हम बचे हुए हैं मुआशी बहरान से वो कैसे है। और ये मेरे नज़दीक ये बचत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक मौजज़ा से कम नहीं। हम श्रीलंका नहीं बने, हालांकि हमारे वज़ीर आज़म ने, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। फ़र्क क्या श्रीलंका और पाकिस्तान में, हम क्यों नहीं बनने जा रहे? मैं इस चीज़ का क्यों कायल हूँ कि हम बिल्कुल जो हैं वो डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहे। हमारे एक यंग जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, लम्स के ग्रेजुएट हैं, मार्केटिंग कॉमर्स यही उनका शोबा है, मोहम्मद रगीबुद्दीन। वो पिछले दिनों मुझे कहने लगे, आज से 1 माह पहले से वो डेली मुझे कहते हैं कि हम बसीयत पाकिस्तानी और हमारा वतन डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। मैं उससे भी डिसएग्री करता हूँ, दीगर दोस्तों से भी करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान के 88% कर्ज जो हैं वो हमारे अपने बैंकों से हैं। 12% के करीब, कमो बेश 12% डॉलर बेस्ड है, वो फॉरेन से हमने कर्ज लिए हुए हैं। तो डॉलर की जिस तरह कीमत बढ़ रही है, एकदम फ्लाई करता जा रहा है। हुआ ये था कि श्रीलंका में 2022 के अंदर ही डॉलर 200 से 260-65 तक चला गया था। हमारा भी यही आलम है कि जब से ये मुत्तहिदा की हुकूमत आई है, तहरीक अदम एतमाद के बाद डॉलर भी फ्लाई कर रहा है। फ़र्क क्या था? श्रीलंका के ज़्यादातर कर्जे बैरूनी कर्जे थे, हमारे 88% अंदरूनी कर्जे हैं। हम कहते हैं कि कोई डाडा अगर वज़ीर ख़जाना आ जाए तो वो कहे जी जिस तरह हमने कर्ज वापस भी किए हैं, हम कर्ज वापस कर रहे हैं, लेकिन इतना टैक्स होगा जो आपके यहाँ अकाउंट में जा रहा है बैंक को, वो इतना टैक्स होगा, और जब तक ये आप टैक्स देंगे तो वो उसमें भी अरबों रुपए बचते हैं, या आप रोक भी सकते हैं। जुम्बिश कलम से वज़ीर ख़जाना कुछ भी कर सकता है, लिहाजा हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। बाकी सरजी की जो बिज़नेस है, वो सरजी का बिज़नेस भी बहुत बड़ा है, तो अस्करी बैंक भी हमारी मदद करे तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, दीगर बैंक भी, सिर्फ अस्करी ही नहीं। तो ये एक मेरे नज़दीक ये एक खुशी की खबर है। आई लव दिस न्यूज़ इफ़ इट्स ओके। आगे चलते हैं। बात हमने कही बहरानों से। हुआ ये है कि कल जब 25 जुलाई को हमजा शहबाज या CM पंजाब केस सुप्रीम कोर्ट में था, तो हमने देखा कि फवाद चौधरी जो इतना रगेते थे अदालतों को, चंद दिन पहले जब अदम एतमाद हुआ कौमी असम्बली पे, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, वो जजों को ये कहते थे आप अपने लिए अपने फैसले करते हैं, आप अपने प्लाटों के फैसले करते हैं,
اور کل وہ لطیفہ یہ پیش کر رہے تھے جسے میں نے فوادی لطیفہ قرار دیا کہ جناب ہم بلیک میلنگ نہیں ہونے دیں گے، ہاں اگر عدالت یا چیف جسٹس خود چاہیں تو وہ فل کورٹ عدالت بنا سکتے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این نے صبح اور پی ایم ایل این کی اتحادی جماعتوں میں جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، مولانا فضل الرحمان شامل ہے، بلوچ رہنما شامل ہے، اس کے علاوہ کے پی سے کچھ رہنما شامل ہے، ان سب کا مشترکہ کہتے ہیں کہ اخلاقی روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ کو جب آپ پہ جج پہ کوئی عدم اعتماد کر دے، لیکن ہمارے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایسی ایک روایت بنا دی نا کہ ان پہ تحریک عدم اعتماد جب آئی تو انہوں نے اس کو مانا ہی نہیں، اپنے سپیکر سے روکنے کی کوشش کی، جس سپیکر کی رولنگ کو تو غلط قرار دے دیا عدالت نے لیکن اسے بلایا نہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقی بنیادوں پہ یہ ماہرین زیادہ بتا سکتے ہیں، میں اینالسٹ ہوں، میں وہ انالیسس کروں گا جو عوامی ہے لیکن سطحی نہیں ہے، جو نفسیاتی ہے اور جو جذباتی ہے اور جو ریالٹی بھی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب عدم اعتماد کر دیا جاتا ہے کسی جج پہ تو وہ خود ہی اس بینچ سے علیحدہ ہو جاتا ہے، عام آدمی کے لیے بھی ہے۔ اچھا آپ یہاں پہ یہ جو متحدہ ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ سمجھیں چلیں یہ تیسرا حصہ ہے، 33% ہے پاکستان، چلیں ہم کہہ دیتے ہیں یہ بہت زیادہ دیگر ہے یا بہت زیادہ پی ٹی آئی ہے، تو وہ ایک مشترکہ مطالبہ بنتا ہے پارلیمنٹیرین وزراء پارلیمنٹ بطور ادارہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور عدلیہ سے چھوٹی بات نہیں ہے اگر آرگنائزڈ اور سول سوسائٹی سیولائزڈ ہو۔ اگر کئی آمرانہ روش کسی سوسائٹی میں زیادہ ہو، کسی کنٹری میں زیادہ ہو، کسی ریاست میں زیادہ ہو تو پھر دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ بات یہاں سے بھی آگے چلتی ہے۔ صبح پریس کانفرنس ہوتی ہے، یعنی 25 جولائی کو، کل کی بات ہے، اس کیس کے حوالے سے جو 22 کو الیکشن ہوتا ہے، 22 کے الیکشن میں سب کو پتہ ہے کہ جو 10 ووٹ تھے کیوں لیگ کے وہ کاٹ دیے جاتے ہیں اور وہ ڈپٹی سپیکر دوست مزاری انہیں کنسیڈر نہیں کرتے اور فاتح قرار دے دیتے ہیں حمزہ کو، اور پرویز لائی یہ ریٹ لے کر کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اب شام کو رات گئے مسترد ہو جاتا ہے فیصلہ، جو ریٹ ہے وہ مسترد کر دی جاتی ہے اور فیصلہ کر دیتی ہے سپریم کورٹ کے جی کوئی فل کورٹ نہیں بنے گا۔ بات تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ بات میں نے جو کنکلوژن ہے، جو کرکس ہے، وہ بہت چھوٹا سا ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ تمہید اس لیے بیان کی ہے کہ چند میرے دوست کہا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی پس منظر ضروری ہے پیش منظر کی عیاں کے لیے۔ اب کیا ہوگا؟ آج فیصلہ آنا ہے، پھر وہی بات میں نے جمی نہیں ہوں، میں نے صبح کہا تھا جس دن 22 کو الیکشن ہو رہا تھا کہ یہ عمران خان کو بھی نہیں پتا کہ کون جیت رہا ہے کون آ رہا ہے، فواد کو بھی نہیں پتا جو صبح کہہ رہا تھا کہ ہم عطا تارڑ اور رانا ثناءاللہ کا پنجاب میں داخلہ بند کر دیں گے۔ تو میں نے صبح ولاگ جو کم و بیش 10 بجے عرض کر دیا تھا، اس میں کہا تھا کہ فواد چودھری کو بھی نہیں پتا، ایسے لوگ یا شیخ رشید جیسے لوگ صرف انتشار پھیلاتے ہیں، ان کی کوئی سٹیٹس مین والی یہ ضد کرتے ہیں، یہ عجیب سی سیاسی ماسیاں ہیں، خواتین سے بڑی ماسیاں ہیں یہ جو میں جن خواتین ماسیوں کو کہہ رہا ہوں، فواد ہوا، شیخ رشید ہوا، کچھ نون لیگ، کوئی پیپلز پارٹی میں بھی سیاسی ماسیاں موجود ہیں۔ یہ سٹیٹس مین تو کبھی کہیں سے لگتے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ کرو وہ کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جمع تفریق کر کے ایوریج نکال لیں، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ حب الوطنی پہ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدان بھی کچھ ایسے دانے ہوتے ہیں، کچھ ایسی اس جو شب دیگ ہے سیاستدانوں کی، اس میں ایسے عنصر ہوتے ہیں جو بگاڑ کا باعث بنتے ہیں، نہ کہ کسی بناؤ کا۔ خیر اب ہوگا کیا؟ اب مقام اعراف میں لایا جائے گا۔ مقام اعراف پہ کون لائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ۔ عدالت تو لا نہیں سکتی، عدالت تو خود بحران میں پھنس گئی۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی جج کہہ دے کہ میں ریزائن کرتا ہوں،
तो फिर हमारी पूरी आलमी सतह पर बदनामी होगी। बदनामी व्लॉग करते हैं, बदनामी मीडिया करता है, बदनामी साबिक वज़ीर आज़म 1 2 3 4 दफ़ा भी बनने वाले वो करते हैं, वज़रा करते हैं। जब आप कहते हैं चोर डाकू, जब आप बयान देते हैं तो आप फिर फैटफ IMF या किसी भी आलमी मंडी में या आलमी बरादरी के पास जाते हैं, आप कहते हैं आपका मुल्क तो बहुत बुरा है। सर्वे कहते हैं कि आपकी अदालतें 126वें 27वें 128वें नंबर पे हैं, लेकिन आपका चीफ जस्टिस पावरफुल टॉप 100 लोगों में है। वो कहते हैं आप औरत को इंसान ही नहीं समझते। ये देखे सर्वे, वो तो कसूर मुझे पता है, हम इतने बुरे नहीं हैं। कसूर ये है कि हमारे अदारे, उनको होश ही नहीं होती कि वो इंटरनेशनल एजेंसियों को अपना डाटा दें। और हमारी इंटरनेशनल एजेंसियों ने तो हमें डिफ़ॉल्ट कर दिया, वो तो डिफ़ॉल्ट के दायरे पे कह रहे हैं। जो शुरू में मैंने कहा हम डिफ़ॉल्ट होने जा ही नहीं रहे, तसल्ली रखें। तो अब क्या होगा? बहरहाल मकाम अराफ पे जब आपको एस्टेब्लिशमेंट लाएगी, उस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं होगी, अब जब तक मियां नवाज शरीफ बीच में ना बैठे। आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, मैं आपको बताऊं, अगर इलेक्शन PMLN हारी है तो वो इसलिए कि PMLN का सरबराह रूहानी पेशवा या कायद जिसे आप कहें, वो तो मियां नवाज शरीफ है। कोई मरियम, कोई हमजा, कोई शहबाज शरीफ उसका मुकाबला है ही नहीं। जिस तरह इमरान खान का, आप इमरान खान को बाहर भेज दें और कहें जी असद उमर इलेक्शन लड़ेंगे, असद उमर लीडर है या कुरैशी साहब लीडर हैं या फवाद चौधरी, मजाक नहीं है, या फवाद चौधरी लीडर हैं, तो मैं देखता हूँ इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। फिर भी वो 20 में से 5 सीटें लेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन बात ये है कि मकाम अराफ पे ले आए। आगे बात यह है कि आज फैसला क्या होता है? क्या फैसला कर देंगे CM पंजाब केस का? क्या जो बाइकाट कर दिया कि हम इस केस में, अदालतों का बाइकाट नहीं, हमजा केस में या CM पंजाब केस में PDM कहती है कि हम जनाब नहीं जाएंगे, इस बेंच में पेश नहीं होंगे जिस बेंच में मुहतरमुल मकाम जस्टिस मुनीब है, जस्टिस एजाजुल हसन है या ऑनरेबल जस्टिस बंदेयाल हैं, चीफ जस्टिस बंदेयाल। तो फिर क्या आज अनाउंस कर दिया जाएगा, फैसला सादर फरमा दिया जाएगा या क्या होता है? मुमकिन है कोई 11 बजे ये शुरू होना है और मैं तकरीबन ये 9:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुमकिन है मेरी बात उल्टी पड़ जाए। लेकिन बात देखिए, हम एनालिसिस देते हैं, नजूमी तो है नहीं, सितारों की गर्दिश पढ़ते नहीं है, ना इल्मुल अदाद है, ना तो हम परस्ती पे हम हुकूमतों के कायल हैं, ना हम तो हम परस्ती पे ये विलाग शलाग करते हैं, ना हम तो हम परस्ती में कभी नवाए वक्त में लिखा था, ना तो हम परस्ती पे कभी जंग में लिखते हैं। ये हमारे वो जो कहते हैं ना, जिगाड़ कह लें, तजर्बा कह लें, दोस्तों से पूछते हैं, अपने थिंक टैंक से पूछते हैं। तो मेरा ख्याल, ज़ाती ख्याल, पोस्ट मैंने अभी ये कर देना है अपने YouTube चैनल पे, लेकिन मैं बताने लगा हूँ कि मेरा ख्याल है हमजा के हक में या जो इंसाफ है उसके हक में फैसला आएगा। अगर फैसला आता है बसूरत दीगर मुमकिन है मुस्तरद किए हुए पे आज कोई और किसी तरीके से किसी कानूनी हरबे से एप्लीकेशन जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो कह रहे हैं कि 5 का 8 का बेंच काफ़ी है। कल जो परवेज़ लाई के वकील हैं उन्होंने तो कहा कि पाकिस्तान की तारीख में चंद दफ़ा ही फुल कोर्ट हुआ है। ये जो चंद दफ़ा ही फुल कोर्ट हुआ है, ये ज़्यादा दफ़ा होता तो शायद हम दुनिया में 126वें 27वें 28वें नंबर पे इंसाफ के एतबार से ना आते। आज के लिए बस इतना।